हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट G7। सो आज हमारा टॉपिक रहेगा G7। और G7 ये जो टॉपिक है ये करेंटली न्यूज़ में है, क्योंकि इसका मीटिंग हाल ही में हो रहा है इटली में। और इस मीटिंग में हमारे न्यू प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है। हालांकि इंडिया G7 कंट्री का मेंबर नहीं है, बट इंडिया को 12 कंट्री के साथ इंडिया को भी शामिल है, जिसे G7 में इन्वाइट किया गया है और इंडिया गया भी है। तो G7 क्या है? ये एक डेवलप कंट्री का क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक संगठन है G7। यानी इसमें जो भी कंट्री होंगे विकसित होंगे, ऑलरेडी वो लोग डेवलप हो चुके होंगे। G7 इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेटिक कंट्री ग्रुप पीपल, ठीक है। तो यानी कि यह एक औद्योगिक लोकतांत्रिक देशों का क्या है? ग्रुप है जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1975 को इसका इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि इसका स्थापना रीजनिंग 1975 में हुआ था। जब इसका इस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम पीरियड इसमें कितने मेंबर्स थे? तो 7 मेंबर्स थे। हालांकि प्रेजेंट टाइम में 7 मेंबर्स ही है, बट इसमें कुछ आगे कुछ और हुआ है, उसके बारे में हम जानेंगे। 7 मेंबर्स है। कौन कौन है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, USA एंड कनाडा। ये 7 कंट्री है जो किसके अंदर आते हैं? G7 ग्रुप में आते हैं। बट इसमें रसिया भी शामिल था। अब रसिया हमारा कब शामिल था इसके बारे में हम जानेंगे। रसिया को 1997 में इसमें क्या किया गया? पार्टिसिपेट किया गया, मिलाया गया। रसिया इसमें शामिल हुआ, बट जब ये शामिल हुआ तो इस G7 का नाम किस में चेंजिंग हो गया? G8 में चेंजिंग हो गया, यानी इसका नाम अब G8 पड़ गया था। बट 2014 में, यानी जब 2014 आया उस टाइम पीरियड, रसिया ने एक क्रीमिया एक कंट्री था जिसको अपने अंडर कर लिया, यानी कि अपने अधिग्रहण में कर लिया, जिस कारण रसिया को आउट ऑफ कर दिया गया किससे? G7 ग्रुप से। और 2014 में रसिया जब आउट हुआ तो फिर से ये G8 किस फॉर्म में आ गया? तो G7 फॉर्म में आ गया। ये हम जान गए। हालांकि अभी भी ये G7 ही है, बस कुछ टाइम पीरियड के लिए G8 में उभरा था और G8 से फिर G7 में इंक्लूड हो गया। कब? 2014 में। अब इसके बारे में जान जाए तो ये क्या है? यह गवर्नेंस संगठन है, यानी कि इसमें जो भी आएंगे, जो भी कोई रूल एंड रेगुलेशन होगा वो गवर्नमेंट डिपेंडेंट होगा। इसका मीटिंग इस साल हो रहा है और हमारे नरेंद्र मोदी गए हैं इस साल फर्स्ट मीटिंग में। तो ये एनुअल मीटिंग होता है, यानी कि ईयर बाई ईयर होता है, प्रत्येक वर्ष होता है। और इसमें किस चीज़ के बारे में मतलब मीटिंग होता है, किसके बारे में बताया जाता है? तो हमारा हो गया वैश्विक आर्थिक प्रशासन, यानी ग्लोबल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। IS से हो जाएगा आपका इंटरनेशनल सिक्योरिटी, यानी कि दुनिया भर में जो भी सिक्योरिटी सुरक्षा कहाँ हो रहा है उसके बारे में किस में बात होती है? तो G7 के मेंबर्स के बीच में होती है। और तीसरा हमारा हो गया इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी उसके बारे में पॉलिसी की बात होगी किसमें? G7 में। सो यहाँ पे इसका टॉपिक है कि G7 का राइजनिंग हुआ कब? 1975 में। बट G8 में कब उभर कर चला आया? तो 1997 में। लेकिन फिर G8 से G7 में फिर कब आया? तो 2014 में। एंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि G7 क्या है और G7 में कितने मेंबर्स हैं और इसका क्या वर्क है, ये कैसे काम करता है।